नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राजू चौहान सर मैथ वाले में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के यूपी बोर्ड 2023 के मॉडल पेपर विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो कि इस बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो बच्चों, हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में दिया है एक उत्तल लेंस की क्षमता +5D है। डी का मतलब बच्चों होता है डायोप्टर। तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। बच्चों, हमें लेंस की क्षमता दिया हुआ है 5D और हमें ज्ञात करना है फोकस दूरी। तो यहाँ लिखेंगे लेंस की क्षमता P बराबर +5D। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर लिखेंगे लेंस की क्षमता का सूत्र लिखेंगे बच्चों। तो यहाँ होगा लेंस की क्षमता P बराबर 100/F यानी सेमी में। बच्चों, हमें लेंस की क्षमता दिया हुआ है 5 बराबर 100/F। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं, एक है, तिरछा गुणा करेंगे, 5 एकम 5, F बराबर 100 एकम 100, F बराबर 100/5। F बराबर 100 में 5 से भाग देंगे तो हमारा 20 बार में जाएगा। तो यहाँ हमारा 20 सेंटीमीटर होगा, यानी हमारी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगा। यही हमारा आंसर होगा। बच्चों, प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में दिया है निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का दूरस्थ बिंदु 125 सेंटीमीटर है। दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ निकट दृष्टि दोष वाला एक व्यक्ति है जिसकी दूरस्थ बिंदु 125 सेंटीमीटर है और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है और क्षमता ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों। तो हमें यहाँ पर दिया है बच्चों D बराबर 125 सेंटीमीटर, यानी दूरस्थ बिंदु है उसको D बराबर 125 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब हम यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लिखेंगे। तो 1/F बराबर -1/D। यहाँ लिखेंगे 1/F बराबर -1/125, यानी D हमारा 125 है। तिरछा गुणा करेंगे, 125 एकम 125, इधर F से -1 में गुणा करेंगे तो F एकम F -F होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे -F बराबर 125, माइनस हटाएंगे यहाँ से F से तो -125 सेंटीमीटर, यानी हमारी लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, यह बराबर -125 सेंटीमीटर। अब हमें लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। तो लेंस की क्षमता को हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर 100/F सेमी में, यानी हम सेमी में इसको ज्ञात करेंगे तो लेंस की क्षमता होगी P बराबर 100/F। तो यहाँ लिखेंगे P बराबर 100/F हमारा कितना है -125। यहाँ पर हम 25 से भाग देंगे, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, यानी P बराबर 4/-5। P बराबर 4 में -5 से भाग देंगे तो आएगा -0.8D, यानी डायोप्टर। इन लेंस की क्षमता हमारा 0.8 डायोप्टर आएगा। यही हमारा उत्तर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में दिया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। इसके सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें बच्चों अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर दिया है और जो वस्तु हमारा है वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है और हमें ज्ञात करना क्या है, जो हमारा बन रहा है प्रतिबिंब वो हमें ज्ञात करना है।
तो बच्चों यहाँ पर फोकस दूरी लिखेंगे, फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो एफ बराबर हमारा हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। और जो वस्तु है बच्चों, वस्तु को यू से प्रदर्शित करते हैं, यू बराबर -25 सेंटीमीटर। बच्चों हम प्रतिबिंब को बी से प्रदर्शित करते हैं, तो बी बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें मालूम नहीं है, हमें प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र बच्चों 1/F बराबर 1/U प्लस 1/B। यहाँ लिखेंगे 1/F हमारा दिया बच्चों 50 सेंटीमीटर बराबर 1/U हमारा दिया है बच्चों -25 सेंटीमीटर प्लस 1/B। अब यहाँ पर लिखेंगे 1/-50, इसको इधर लाएंगे बच्चों, तो ये जगह प्लस 1/25 बराबर 1/B हो जाएगा। 25 और 50 का लासा लेंगे तो यहाँ 50 आएगा, -50 से 50 में भाग देंगे तो प्लस माइनस से माइनस एक बार में जाएगा, 1 से गुणा करेंगे -1 कम 1 हो जाएगा, प्लस 25 दूना 50, ये 2 बार में भाग देंगे जाएगा बच्चों, 2 से 1 में गुणा करेंगे 2 1 कम 2 बराबर 1/B। अब बच्चों 2 ज़्यादा है, 2 में से 1 घटा देंगे तो हमारा 1 आएगा बटा 50 बराबर 1/B। तिरछा गुणा करेंगे B 1 कम B, इधर से गुणा करेंगे 50 से कम 50 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर होगा बच्चों, हमारा प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर है। बच्चों हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में दिया है 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बच्चों जो यहाँ प्रतिरोध दिया है वो 3 ओम और 6 ओम दिया है और इसको जोड़ा गया समांतर क्रम में, और हमें ज्ञात करने के लिए क्या कहा है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी जो संयोजन है इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कहा है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों प्रतिरोध हमारा R1 बराबर 3 ओम और R2 बराबर 6 ओम। अब बच्चों यहाँ समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो इसका सूत्र होगा बच्चों समांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध एक बटा R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R बराबर 1/R1 का मान 3 दिया है बच्चों, प्लस 1/R2 का मान 6 दिया है। यहाँ R1 का मान 3 है, R2 का मान 6 है। यहाँ लिखेंगे 1/R बराबर, यहाँ पर दोनों का 3 और 6 का लासा होगा तो 6 आएगा, 3 दूनी 6 2 बार में जाएगा, 2 1 कम 2 प्लस 6 1 कम 6, 1 से गुणा करेंगे 1 1/R बराबर 2 और 3 को जोड़ेंगे 3/6, यहाँ हो जाएगा तिरछा गुणा करेंगे 6 1 कम 6 बराबर R से 3 में गुणा करेंगे 3R, 6/3 बराबर R, 3 से भाग देंगे 6 में 3 दूनी 6 बराबर R बराबर 2 ओम। हमारा R बराबर 2 ओम प्रतिरोध होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में दिया है प्रतिरोध का एक हीटर 220 वोल्ट की लाइन से जुड़ा है, इस हीटर में कितनी धारा प्रवाहित होगी। बच्चों यहाँ जो हमारा प्रतिरोध है वो 50 ओम है और वोल्ट है 220 वोल्ट है, जो कि एक लाइन से जुड़ा हुआ है। इस हीटर में कितनी धारा प्रवाहित होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं, तो R बराबर लिखेंगे 50 ओम। और बच्चों वोल्ट को हम लिखते हैं V से, तो हमारा वोल्ट दिया 220, तो V बराबर 220 वोल्ट। और हीटर में जो धारा प्रवाह होगी बच्चों, उसको धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे I बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें ज्ञात करना है। तो हमें लिखेंगे बच्चों धारा का सूत्र I बराबर V/R
आर, यानी धारा बराबर वोल्ट बटा प्रतिरोध। तो आई बराबर वोल्ट हमारा बच्चों कितना है 220 बटा प्रतिरोध हमारा है 50। यहाँ 0 से 0 कट जाएगा। आर बराबर 22 बटा 5। आई बराबर 22 में 5 से भाग देंगे तो हमारा आएगा 4.4 एम्पियर। यही हमारा उत्तर होगा।